नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात करने वाला हूं मनीष कश्यप, जो नए नए जन स्वराज पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं नेता नहीं कहूँगा, अभी मैं कहूँगा कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए हैं। क्या प्रशांत किशोर उनको नेता बना देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मैं उनको कार्यकर्ता ही कहूँगा, नेता नहीं कहूँगा। चाहे जो भी हो, प्रशांत किशोर जो कहें, बाकी लोग जो कहें, मैं अभी नेता तब तक नहीं कहूँगा जब तक वो कोई चुनाव लड़कर जीत नहीं जाते। आज मनीष कश्यप की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, हंसी अगर रोक सके तो रोक लीजिएगा, कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कई बार सोचता हूं कि मनीष कश्यप को थोड़ा सपोर्ट करूं, क्योंकि वो बिहार के विकास के लिए बात करता है, युवाओं के लिए बात करता है, रोजगार के लिए बात करता है, व्यवस्था को ठीक करने की बात करता है। लेकिन जब मैं सोच ही रहा होता हूं तो कुछ वो ऐसा अनर्गल बयान दे देता है कि फिर मैं सोचने लगता हूं कि जो मैं सोच रहा था वो मैं सही सोच रहा था कि नहीं। तो मैं अपने सोच पर ही सवाल खड़ा कर लेता हूं। दरअसल आज इतनी बात घुमा फिरा कर मैं जो कह रहा हूं, अब मैं आपको सीधे सीधे कहता हूं कि क्यों मनीष कश्यप फिर से एक अनर्गल बयान दिया है। उसका कहना है, यह खुलासा उसने किया है कि वो बीजेपी में इसलिए ज्वाइन किया था, शामिल हुआ था, क्योंकि उससे वादा किया गया था कि अगर वो बीजेपी में शामिल होता है तो उसे राज्यसभा का टिकट दे दिया जाएगा। वाह, क्या बात। और तो और, अगर राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो कह रहा था कि मैं तो एमएलसी के लिए भी तैयार था, कि चलिए भाई, राज्यसभा नहीं तो कम से कम एमएलसी ही दे दीजिए। बस समझ लीजिए अब कि इस व्यक्ति में क्या महत्वाकांक्षा है और ये क्यों राजनीति में आना चाह रहा है और क्यों इतना ये प्रोपेगेंडा फैलाता है तरह तरह से अपने लिए, दूसरे लोगों के लिए, और जो सड़क पर, अस्पताल में या कहीं और भी हंगामा जो खड़ा करता है वो किस लिए करता है कि पॉपुलर हो जाए, और पॉपुलर हो जाने के बाद मुझे वही सब्सक्राइबर जो इसके चैनल के हैं, यूट्यूब चैनल के, वो वोटर बनकर इसको वोट करें, इसको जिता दें, विधायक या सांसद बना दें। मैं अपने कई वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि ये दरअसल सांसद और विधायक बनना चाहता है। कोई समाज के उत्थान के लिए या समाज के विकास के लिए काम नहीं करना चाहता, ये अपने लिए कर रहा है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब पैंतरेबाजी है। इसके जरिए वो मुकाम तक पहुंच सकता है, वो इस बात को जानता है। इसलिए मनीष कश्यप नाम का ये जो प्राणी है वो प्रोपेगेंडा फैलाता है और ये प्रपंच रचने का काम करता है। तो भैया ने जो ताज़ा बयान दिया है वो बयान यही है कि राज्यसभा, पहले तो माताजी ने मुझे कहा, फिर हुआ कि राज्यसभा मुझे भेजने की बात कही गई, फिर मुझे अगर वो नहीं भी मिलता तो मैं शिकायत नहीं करता, मैं एमएलसी बनने को भी तैयार था। अब इसके पीछे क्या तर्क देता है, कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से जब गठबंधन होता है, तालमेल होता है किसी पार्टी का, तो वहाँ पर शर्तें ला दी जाती हैं, उनको या तो मंत्री बनाया जाता है या फिर कोई और भी बड़ा पद देकर उनको एडजस्ट करने का काम किया जाता है। तो अगर मैंने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अब सोचिए कि मनीष कश्यप अपने बारे में कितना बड़ा सोचता है। सोचना चाहिए, मैं इस पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन आवरण ओढ़ कर नहीं, प्रोपेगेंडा फैला कर नहीं, करना कुछ और चाहते हैं, दिखाते कुछ और हैं, और सीधे आप सरकार पर, व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं।
और सवाल इसलिए नहीं उठाते कि वाकई में वो गड़बड़ है। अब समझ में आ रहा है। सवाल इसलिए उठाते हैं कि आप बता सकें कि मैं आपका सही नेतृत्व करने वाला बन सकता हूं। आपको याद होगा एक वीडियो अभी वायरल हुआ था, वायरल नहीं कहे, सामने आया था वो वीडियो इसी मनीष कश्यप का। अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे इसको एलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इसका वर्णन करने का या इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं। ये कोई एक अवार्ड देने का एक कार्यक्रम इन्होंने किया था, डिजिटल को लेकर कुछ था, नाम भी मुझे याद नहीं है, किसी एक होटल में। वहाँ पर एक लड़की पहुँचती है और अपनी शिकायत बताने की कोशिश करती है। अब इस भाई ने वहाँ पर हंगामा खड़ा कर दिया। वो घूम घूम कर अपने स्टाइल में चिल्लाना, उस लड़की पर इस तरीके से बरसना कि वो लड़की कांपने लगती है, कपकपाते आवाज़ में हाथ जोड़े उसके सामने खड़ी रहती है और ये बार बार कहता है कि मेरे पास क्यों आई हो, मेरे पास क्यों आई हो, तुम अपने सांसद के पास जाओ, तुम अपने विधायक के पास जाओ। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुंदक खाए हुए हो, बहुत ज़्यादा निराश हो और तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम अपनी शिकायत उसके पास लेके जाओ, तुम अपनी शिकायत उसके पास लेके जाओ। उसको बनाए हो ना विधायक, उसको चुने हो ना सांसद, तो जाओ फिर उसके पास, मैं क्या कर सकता हूँ। अपने आप को फिर इतना बड़ा बनाने की कोशिश, अपने आप को देवतुल्य दिखाने की कोशिश, और इतना एटीट्यूड तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी नहीं है, जो ये एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करता है। अब मैं क्यों बार बार कहता था प्रशांत किशोर को कि आप इसको अगर अपनी पार्टी में ले आएंगे, पहले तो मैं मना कर रहा था कि इसको अपनी पार्टी में मत लाइए, अगर इसको आप लाएंगे तो फायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। आपको सिर्फ ये दिखाई पड़ रहा है कि मनीष कश्यप के पास करीब 1 करोड़ या 90 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है और वो सब्सक्राइबर इसके वोटर हैं, या मनीष कश्यप के कहने पर वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई फैसला ले सकते हैं। मनीष कश्यप के कहने पर वो कहीं भी वोट कर सकते हैं, अपना मत यानी कि अपना सपोर्ट वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ऐसा नहीं होगा, आप ये लिख कर रख लीजिए। और जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आएगा ये आदमी और एक्सपोज होता जाएगा। लौटते हैं उसी बात पर, प्रशांत किशोर पर। मैंने कहा था कि इसको अगर आप लेके आएंगे तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, और अभी तो शुरुआत है। और खुदा ना खास्ता अगर इसको टिकट नहीं दिया गया, अगर प्रशांत किशोर ने टिकट नहीं दिया पार्टी से, तो सोचिए उस प्रशांत किशोर की क्या दुर्गति ये करने वाला है। और तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बोल वचन है ये, बोल बोल कर, बयान दे देकर उल्टा सीधा जो इसके मन में आएगा बोलेगा, और प्रशांत किशोर पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए जाएंगे। ये प्रशांत किशोर अभी नहीं समझ पा रहे, पता नहीं कैसे वो भाप नहीं पा रहे। आप बॉडी लैंग्वेज देखिएगा मनीष कश्यप का, बोलने का अंदाज देखिएगा, अपने आप को कैरी करता है जिस तरीके से, वो अंदाज देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। देखिए, हो सकता है कि आप मनीष कश्यप के सपोर्टर हों, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके विचार हैं और हर आदमी स्वतंत्र होता है कि वो किसके साथ खड़ा रहे या किसके साथ खड़ा न रहे। लेकिन अंत में मैं कहता हूं कि ये ऑलरेडी बहुत जगह ये एक्सपोज हो चुका है और एक्सपोज होना भी बाकी है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आज, मैं फिर से आपको बता दूं ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। ये मैं मनीष कश्यप के उसी बयान पर वीडियो बना रहा हूं जिसमें उसने कहा कि बीजेपी में मुझे शामिल किया गया, इस शर्त पर किया गया, या इस शर्त पर वो बीजेपी में शामिल हुआ कि उससे कहा गया कि उसको राज्यसभा भेज दिया जाएगा या उसको एमएलसी बना दिया जाएगा, इसलिए बीजेपी में शामिल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएमसीएच का मसला था वो एक बहाना था।
और ये चाहता था कि इसकी जो आओ भगत पार्टी में हो वो बस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अगर कोई तीसरा नाम होता है तो ये मनीष कश्यप होते। और वो अपनी बातों में कहता भी है कि नरेंद्र मोदी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने नमस्कार किया, तो मैंने उनसे मिला तो मैं उनसे मिला। जो आदमी ये कह सकता है कि मैं अगर बीजेपी छोड़ दूंगा तो बीजेपी को 50 सीटों का नुकसान करूंगा, मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं, ये मनीष कश्यप के शब्द थे। अब आप सोचिए कि किस तरीके का ये अपने आप में इस अहम कह लीजिए, गलतफहमी पाल लेना कह लीजिए, या अपने बारे में ये सोचता क्या है ये, क्योंकि यूट्यूब से, सोशल मीडिया से इसने कुछ पैसे ज़रूर कमा लिए हैं। अब इसको लगता है कि वो बड़ी गाड़ियों से चलता है, ऑफिस उसने खोल ही लिया है। कुछ लोग, ये दुनिया की रीत है, कल मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे और मैं कुछ अनाप शनाप बोलने लगूंगा, गलत भी हो तो भी मेरे 10, 20, 30, 50, 100 फॉलोअर बन जाएंगे और मेरे पीछे घूमने को वो तैयार हो जाएंगे अगर मैं पैसे उनके मुंह पर मारूं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सोसाइटी में ऐसे कई किस्से देखने को मिलते हैं, इसी समाज में, इसी देश में हमने देखा है। किसी भी तरह का, किसी भी विचारधारा का कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ लोग चलते हैं, 150 लोग। तो मनीष कश्यप के जो फॉलोअर हैं, यूट्यूब छोड़कर, वो फॉलोअर अलग है, ये अलग है। तो वो देखिएगा कि वो किस तरीके के लोग हैं। और धीरे धीरे मनीष कश्यप का विरोध जो है वो बढ़ने लगा है। वो जो ड्रामा उसने होटल में किया था उस लड़की के साथ, और पूरा वो वीडियो शूट किया गया, तमाम यूट्यूबर ने वहाँ पर उसको शूट किया, अपने अपने चैनलों पर उसको डाला, पूरी दुनिया ने उसको देखा। तो ये सबको पता है, बेवकूफ़ आज के ज़माने में, और जो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, जो न्यूज़ को फॉलो करते हैं, जो सीरियस इशू को फॉलो करते हैं, वो कोई भी बेवकूफ़ नहीं, वो सब समझता है कि ये क्यों करता है, ये हवाबाजी क्यों है, ये किसको बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। तो मैं कई बार, वही मैं आपसे शुरुआत में कहा कि कई बार सोचता हूँ मैं कि यंग लड़का है, कोशिश अगर कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, मैं भी करूं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप 14 साल में, 15 साल में कोई अपराध कर दें तो फिर वो बालक बालक नहीं रह जाता, फिर उसको बालक की तरीके से हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो मनीष कश्यप को बालक और कम उम्र का एक युवा नेता कहकर सब कुछ माफ कर दिया जाए, हर बात को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि वो खुद तो नहीं करता, वो तो बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाता है। आजकल तो वो मोदी जी पर बोलने लगा है, मुख्यमंत्री, तमाम बड़े बड़े नेताओं पर बोलता है। तो जब वो बोलता है तो मुझे लगता है कि 100, 50, 500, 1000 जो भी उसके इन्फ्लुएंस में हैं, कम से कम उनके आंख और कान खुले रहने चाहिए, उनको समझना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसके साथ हैं, आप किसको सपोर्ट करते हैं, कोई दबाव आप पर बना नहीं सकता। लेकिन सच से आपका सामना कराना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिटिक्स में सिर्फ विधायक, माननीय बनने आया है, विधायक या सांसद, कल को मंत्री, अगर ये विधायक बन जाएगा तो कल मंत्री बनने के लिए भी उसी तरह की कोशिश करेगा, और मंत्री बन जाएगा तो सीएम। अब आप थोड़ा सोच लीजिए कि अगर इसके पास पावर आ जाए, बिना पावर के एक यूट्यूबर, एक मामूली सा यूट्यूबर, मामूली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई उसके पास प्रशासनिक कोई अधिकार नहीं है, ना कोई इस तरह का कोई पद है उसके पास कि वो कोई फैसला ले सकता है या कोई किसी पर वो एक्शन ले सकता है, कार्रवाई कर सकता है। उसके बावजूद वो जिस तरीके से सरकारी अफसरों पर हमला करता है, जिस तरीके से व्यवस्था पर सवाल उठाता है, सवाल और भी लोगों ने उठाया है, बड़े बड़े अनशन हुए, आंदोलन हुए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खुद अपने हाथ में किसी ने नहीं लिया। कानून व्यवस्था का जो सवाल है वो अपने ऊपर किसी ने नहीं लिया। गलत है तो गलत के लिए कानून है, कोर्ट है, आप
कोर्ट नहीं बन जाएंगे, आप कानून खुद नहीं बन जाएंगे, आप फैसला खुद नहीं लेंगे। उसके लिए तरीका बनाया गया है। इस संविधान को फॉलो करने की बात कही जाती है, तो संविधान के मुताबिक काम होगा। ये भाई साहब खुद जाके संविधान बन जाते हैं, ये खुद जाकर कानून बन जाते हैं, कोर्ट बन जाते हैं, दरोगा बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, डीएम बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं। अब क्या होता है कि पिछले कुछ सालों में इन्होंने किया, अब जब ये जाते हैं तो कई अफसर दबंग भी मिलते हैं, तो उल्टा इनको रेल देते हैं कि हो कौन तुम, इस तरीके से सवाल कैसे पूछ सकते हो, तेज कैसे चिल्ला सकते हो। तो इसको लगा कि मेरे पास पावर नहीं है, अब मुझे पावर चाहिए, मैं विधायक के तौर पर जाऊंगा, यही काम करूंगा मैं, सेम काम, लेकिन विधायक बनकर जाऊंगा मैं। फिर मैं कह रहा हूं सवाल पूछिए, लेकिन दायरे में रह के। सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि आप बंदूक किसी के ऊपर तान देंगे और आप सामने वाले को आदमी नहीं जानवर समझने लगेंगे, दानव। चिल्लाते आप ऐसा हैं जैसा लगता है कि पूरे देश का बोझ आप ही के ऊपर है, आप अगर कोई काम नहीं करेंगे तो देश चलेगा नहीं। तो इसलिए ये विधायक सांसद बनना चाहता है कि जो अराजकता ये फैलाने की कोशिश करता है वो पावर आ जाने के बाद और होगा। तो कुल मिलाकर मनीष कश्यप ने खुद एक बड़ा खुलासा किया है, माना है कि वो लालची है, पद का लालच है उसके मन में, विधायक बनने का लालच है उसमें, सांसद बनने का लालच है, किसी भी तरीके से उसको मिल जाए, चाहे उसको कोई भी कुकर्म करना पड़े, वो करने को तैयार है। इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी छोड़कर तुरंत जनसुराज चला गया। मैं यकीन के साथ कहता हूं और गारंटी देता हूं आपको कि अगर जनसुराज से उसको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो 1 या 2 महीना में ये जनसुराज भी छोड़ देगा और जरूरत पड़ने पर ये आरजेडी के सामने भी जाकर गिर जाएगा। या जो इसको विधायक बनाने को कह दे कि मैं तुम्हें विधायक बनाने को तैयार हूं, टिकट देने को तैयार हूं, समर्थन देने को तैयार हूं, और उसका वर्चस्व अगर उस सीट पर, उस इलाके में है, तो ये दंडवत हो जाएगा उसके सामने। तो इस पूरे वीडियो का लब्बो-लुआब ये है, कंक्लूजन ये है कि ये बीजेपी सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था कि शायद इसके कहे अनुसार कहा गया था, मैं तो नहीं जानता, मुझे भरोसा भी नहीं होता कि बीजेपी ने कहा कि हम आपको राज्यसभा भेज देंगे। तो कह रहा है कि भाई राज्यसभा तो नहीं, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा पद है वगैरह वगैरह, तो मुझे एमएलसी ही बना दो, कुछ तो बना दो। तो ये है मनीष कश्यप। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए इसकी सच्चाई क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है और ये क्यों बनना चाहता है और आगे ये क्या कर सकता है। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मनीष कश्यप को आप समझेंगे। जो फॉलोअर नहीं है कोई बात नहीं, जो फॉलोअर हैं रहिए यूट्यूब पर, मुझे उससे भी ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को आप मानते समझते हैं तो उसका कैटेगरी भी देखिए, उसका स्टैंडर्ड भी देखिए, वो किस तरह का व्यक्ति हो, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। तो अब आपको क्या लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ गलत है या सही है? मनीष कश्यप को आप क्या समझते हैं? क्या वाकई में वो लालची है, सिर्फ पद चाहता है, या वाकई में समाज में वो परिवर्तन लाना चाहता है? तो आप मनीष कश्यप के साथ अगर हैं तो क्यों हैं, और मनीष कश्यप को अगर पसंद नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? क्या आप उसके कैरेक्टर को समझ गए? जो भी आपके मन में आए, मैं बार बार कहता हूँ कमेंट बॉक्स में जाएं, उसको लिखें, बताएं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कोई पॉइंट उसका हो बढ़िया, मेरे से छूट रहा हो, तो मुझे लगता है अच्छा ये तो बात सही कह रहा है, मनीष कश्यप तो बहुत अच्छा है, तो मैं उसी हिसाब से फिर बात आपके सामने रखूँगा। क्योंकि मैं व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, मैं मनीष कश्यप से कभी मिला भी नहीं, और मैं कभी ना उसका कोई इंटरव्यू या कभी कोई बातचीत कुछ नहीं है। मैं जो उसको देखता हूँ, जो उसका कैरेक्टर, उसका बोलने का अंदाज, जो जो बयान देता है, जैसा जैसा उसकी पूरी यात्रा जो है, उस पर मैं नज़र अगर दौड़ाता हूँ तो मुझे मनीष कश्यप वो नज़र आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मन कहे को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।